हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे खुर्रम शाहजहाँ के बारे में। जहांगीर ने जो काम जहांगीर ने जो काम अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके किया था, वही काम उसके लड़के जहांगीर के दो लड़के थे। लड़के तो और भी थे, लेकिन जो मेन थे खुसरो और खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके किया। हमें इतिहास बार बार यही बताएगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब बात करते हैं हम खुर्रम की। खुर्रम कौन था? खुर्रम जोधाबाई या जगत गोसाई, इसके गर्भ से पैदा हुआ था या माँ थी इसकी। और पिता सलीम। और जन्म कब हुआ था इसका? 5 फरवरी 1592। कहाँ हुआ था? लाहौर। इसकी उपाधि खुर्रम की शाहजहां। किसने दी? जहांगीर। कब दी थी? मलिक अंबर। संधि करने के बाद। जो ये मलिक अंबर था, पिछली वीडियो में मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था। इसने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? बरगी गिरी, यानी छापामार। जो आगे कौन जारी रखेगा? शिवाजी और पेशवा बाजीराव। पेशवा। जहांगीर के जो दो लड़के थे खुसरो और खुर्रम, इन्होंने अपने बाप के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुर्रम जो जहांगीर के बाद राजा बनेगा, उसकी माँ का नाम जोधाबाई जगत गोसाई इसकी उपाधि थी। पिता सलीम जहांगीर। और जन्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1592 लाहौर में हुआ था। और जो इसकी उपाधि थी शाहजहाँ, जो जहांगीर ने दी थी जब अहमदनगर में मलिक अंबर से इनने संधि करी थी। और जो मलिक अंबर की युद्ध नीति थी बरगीगिरी, इसको हम कहते हैं छापामार। इसी को आगे जारी रखेंगे शिवाजी और पेशवा बाजीराव। अब हम आगे चलते हैं। खुर्रम को सिंहासन कैसे मिला? हमने नूरजहाँ के बारे में बात करी थी पिछली वीडियो में। नूरजहाँ की 2 शादी हुई थी। नूरजहाँ की जो पहली शादी हुई थी शेर अफगान अली कुली बेग, जो उसका असली नाम था अली कुली बेग अख्तलजलू, उसकी एक लड़की थी। नूरजहाँ की जो लड़की थी, नूरजहाँ की लड़की कौन थी? लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। इसकी शादी किससे हुई थी? वेर्स शहरयार। और जो इसका भाई था नूरजहाँ का, आसफ खान, इसकी लड़की का नाम था अर्जमुंद बानो बेगम।
ये पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है, बताना पड़ेगा। समझ, इसकी शादी किससे हुई थी? खुर्रम। नूरजहाँ ये चाहती थी कि मेरा दामाद, जो ये भी कौन था? जहांगीर का लड़का था, जहांगीर का लड़का। और ये कौन थी? अली कुली बेग की लड़की। कभी ये सोच ले लगे कि ये भी जहांगीर की लड़की थी, ऐसा नहीं था। अली कुली बेग। नूरजहाँ चाहती थी कि मेरा दामाद जहांगीर के बाद शासक बने, और आसफ खान भी यही चाहता था कि मेरा दामाद खुर्रम शासक बने। इसलिए दरबार में दो गुट हो गए, एक आसफ खां का गुट और एक नूरजहाँ का गुट और आसफ खान का गुट। नूरजहाँ ये चाहती थी कि मेरा दामाद शहरयार जहांगीर के बाद शासक बने, और आसफ खान ये चाहता था कि खुर्रम शासक बने। इसलिए दोनों को लेकर गुटबंदी हो गई। जो जब जहांगीर का लास्ट टाइम चल रहा था, तो उस टाइम खुर्रम कहाँ था? दक्षिण में था। यह मौका देखते ही नूरजहाँ ने क्या किया? जो नूरजहाँ थी, उसने क्या काम किया? उसने दावर बख्श, एक लड़का था दावर बख्श। पिछली वीडियो में मैंने इस लड़के को शहरयार का लड़का बताया था, लेकिन सॉरी, ये खुसरो का लड़का था। जो खुर्रम का भाई था, खुसरो का लड़का था। और इसकी उम्र उस टाइम कितनी थी? 9 साल। इसको किसने सिंहासन पे बिठाया था? आसफ खान ने। आसफ खान ने इसको गद्दी पे बैठा। जब शाहजहां दक्षिण से आया, तो उसने क्या किया? शहरयार को बंदी बनाया। शहरयार बंदी बनाया। इसी को क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। और जो ये लड़का था 9 साल का, इसको आसफ खान ने क्या किया? आसफ खान किल्ड दावर बख्श, मार दिया। अब सिंहासन पर कौन बैठेगा? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां जो जहांगीर के टाइम में बहुत फेमस था, उसने बहुत से युद्ध जीते थे। उसको हिसार फिरोजा की जागीर भी प्रदान की गई थी। और जो शाहजहां कब बैठा? 14 फरवरी 1628 में सिंहासन पर बैठा। शाहजहां की कौन सी उपाधि थी? किस नाम से बैठा? शाहजहां। किस नाम से बैठा? अबुल मुजफ्फर। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन। ये नहीं पूछा जाएगा, पर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए शानी। ये इतनी बड़ी उपाधि लेकर सिंहासन पर बैठा, किरान ए शानी। ठीक। अब हम बात करते हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या घटनाएं घटी इसके काल में। 1630 से 1632, यानी 2 वर्ष का क्या पड़ा? अकाल। कहाँ पड़ा था? गुजरात और डेक्कन में, यानी दक्षिण भारत में। गुजरात और दक्षिण भारत में।
ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में इस अकाल के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग अपने बच्चों तक को भूनकर खाने लगे थे। हालांकि शाहजहां ने बहुत से टैक्स माफ कर दिए थे, यहाँ तक कि लगान भी माफ कर दिया था। फिर भी इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां की इतनी कोशिशों के बावजूद उसने सराय, धर्मशाला और भोजनालयों का भी निर्माण करवाया था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी लाखों लोग कितने मर गए थे कि लाखों लोग मर गए। इसके काल की एक और घटना है जिसके बारे में हम 1632 की ही डेट है, पुर्तगालियों का दमन। पंद्रह में जब पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक से हुगली प्राप्त किया था तो इन्होंने हुगली में अपनी कोठी, व्यापारिक कोठी बनानी शुरू कर दी थी और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने धर्म को फैलाना। ये जब भी बाजार लगता था तो ये गांवों में जाते थे पुर्तगाली और वहां से औरतों, बच्चों और बूढ़ों को उठा कर ले आते थे और जो वे बूढ़े आदमी होते थे उनको बाजारों में लाकर बेच दिया जाता था। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने मुमताज महल की दो दासियों को भी किडनैप कर लिया और उनको भी बेच दिया। यह शिकायत जैसे शाहजहां के कानों में पहुंची तो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कौन था? कासिम खान। कासिम खान को एक सेना देकर भेजा कि जाओ पुर्तगालियों का दमन करो। 10,000 से ज्यादा पुर्तगाली मारे गए, कुछ को पकड़ लिया गया, कुछ को कैद में डाल दिया गया और कुछ को कुएं में फिकवा दिया गया। अब हम बात करेंगे शाहजहां शाहजहां का जो काल था वो आर्किटेक्चर। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? सबसे पहले बात करेंगे हम ताजमहल। जो 1632 में से लेके 1653। शाहजहां की जो एक बीवी थी मुमताज महल, जो आसफ खान की लड़की थी, उस मुमताज महल मलिका ए जहान, मलिका ए जहान की उपाधि दी थी शाहजहां ने, और मलका ए जमानी यानी संसार की सम्राज्ञी, मलका ए जमानी। शाहजहां इससे बहुत मोहब्बत क्या करता था। ये शाहजहां से पूछा भी करती थी कि तुम मेरे मरने के बाद क्या करोगे। शाहजहां ये कहा करता था कि मैं एक ऐसी इमारत बनवाऊंगा जो लोगों के लिए मोहब्बत की निशानी बनेगी और लोग उसे क़यामत तक याद रखेंगे। जब 7 जून 1632 मुमताज महल को जब लेबर पेन हुआ, ये 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। 14वां।
7 जून 1632 ईस्वी में जब मुमताज महल को लेबर पेन हुआ तो इसकी मौत हो गई। जब ये खबर शाहजहाँ के कानों में पहुंची तो शाहजहाँ अपने कैंप से बाहर ही नहीं आया। 2 दिन तक विलाप करता रहा। जब 2 दिन के बाद वह बाहर आया तो उसके चेहरे की जो दाढ़ी थी सफेद चांदी की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा भी सफेद चमक रहा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था और इतिहासकार लिखते हैं कि उसने 2 साल तक कोई लग्जरी जीवन नहीं जिया और उसने क्या किया, उसने एक इमारत का बनाने का काम दिया। कौन कौन थे वे 2 आदमी? जो इसके ताजमहल के आर्किटेक्चर थे, उस्ताद हामिद लाहौरी और उस्ताद ईशा। ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हम ताजमहल की। ताजमहल से सवाल पूछा जाता है, गुंबद है ये डबल डोम, यानी 2 गुंबद है डबल डोम। और जो ये किसकी शेप में है, किसके आकार में है? अमरूद की, अमरूद की शेप में, अमरूद के आकार में। और जो ये मीनारे हैं, जो ये मीनारे हैं ये कितनी डिग्री झुकी हुई है? ये इस साइड झुकी हुई है। क्यों झुकाई गई थी? 3 डिग्री झुकी हुई है। क्यों झुकाई गई थी? ताकि तब भी भूकंप वगैरह आए तो ये जो मीनारे हैं इसके ऊपर न गिरे, क्योंकि ये बहुत बहुत कीमती था, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया था। और जो ये था, यहाँ भी गार्डन है, इसमें इधर भी गार्डन है, इधर भी गार्डन है और इधर भी गार्डन है। इसको चारबाग सैली का मकबरा कहा जाता है। जो जो ये गार्डन किसने लगाए थे? राममल कश्मीरी। इसमें जो पत्थर यूज हुआ है, कौन सा पत्थर यूज हुआ है? मकराना का सफेद संगमरमर। कहाँ मिलेगा? ये जयपुर में मिलेगा। इसमें कौन सी कला यूज हुई है? पितुआ, पितुआ दोरा। क्या होती है पितुआ दोरा? ये पितुआ दोरा ये होती है जैसे कि हमने कोई ये फूल बनाया, अगर हमें इस फूल को लाल कलर का करना है तो इसमें माणिक और नीला बनाना है तो नीलम से। ये होती है पितुआ दोरा।
ये लगभग 21 से 22 वर्षों में तैयार हुआ है। इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्करों ने काम किया। एक और बात फैली हुई है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कि और रानियां भी ये चाहती थी कि हमारे लिए ताजमहल बने, लेकिन सारा का सारा खजाना, सारा का सारा माल तो इसी में खर्च हो गया था। ऐसा नहीं है कि उसने हाथ कटवा दिए थे। और जो एक बात और फैली हुई है कि ये काला ताजमहल कहाँ है, तो शाहजहां जो यमुना, इसके पीछे क्या बहती है, यमुना नदी। सवाल आता है, अगर सवाल आ जाए तो ताजमहल यमुना के कौन से तट पर बना हुआ है, तो कौन से तट पर, दाहिने तट पर। शाहजहां ताजमहल के यमुना के दूसरी तरफ एक बाग था जिसका नाम था क्या, मेहताब बाग। इसमें क्या थे, 24 फव्वारे लगे हुए थे। मेहताब बाग में ही मुमताज महल और शाहजहां बैठकर बातें किया करते थे। और जब मेहताब बाग में जाता था शाहजहां, जो ये फव्वारे थे, तो इनमें ताजमहल की जो परछाई दिखती थी वो ब्लैक कलर की दिखती थी, तो इसी को काला ताजमहल कहा गया। अब बात करेंगे हम शाहजहां द्वारा बनवाई गई और इमारतें। हाँ, एक और बात, जो ये इधर से जब हम एंट्री करेंगे, जो ये गेट है, ये टूरिस्ट के लिए था, आम जनता के लिए था। जो मुगल बादशाह था वो दूसरे गेट से आता था। आज भी ये गेट टूरिस्टों के लिए है, और इस गेट पे लिखा है कि दो प्यार करने वाले सो रहे हैं, उन्हें इत्मीनान से सोने दीजिए। जो ये कब्रें हैं, इधर जो ये कब्र बनी हुई है, ये रियल कब्र नहीं है। रियल कब्र तो बहुत नीचे है। आज तक ताजमहल की गहराई का कोई पता नहीं लगा सका कि कितनी गहरी इसकी नींव है। इसकी इसकी इतिहासकार बताते हैं कि इसको बहुत नीचे तक इसमें पत्थर भरा गया है। क्यों भरा गया था, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसमें बहुत सा पत्थर भरा गया था। और अब बात करेंगे हम, आगरा में ही कुछ और इमारतें बनवाई शाहजहां ने। आगरा का जो किला था, आगरा का किला किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। इसमें कुछ इमारतें शाहजहां ने बनवाई, जैसे पहले नंबर पर दीवाने आम 1632, दीवाने खास इसमें क्या करता था, शाहजहां दरबार लगाया करता था, जन अदालत चलाता था। शीश महल, इनके बारे में विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। बस पूछ सकते हैं कि आगरा के किले में शाहजहां ने कौन सी इमारतें बनवाई थी। चौथा है मच्छी भवन, पांचवा है नगीना और मोती मस्जिद। झरोखा दर्शन, इस झरोखा दर्शन के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। और मुसम्मम बर्ज, ये थी आगरे के किले की इमारतें।
जो ये नगीना मस्जिद थी, इसमें बेगम नमाज पढ़ती थी। और जो ये मोती मस्जिद थी, इसको भी किससे बनवाया था? सफेद संगमरमर। देखने में बहुत सुंदर है, सफेद संगमरमर। इसने आगरा में ही एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद। ये जहां आरा के सम्मान में बनवाई थी, जहां आरा जो इसकी एक लड़की थी, जहां आरा के सम्मान में। दिल्ली की जामा मस्जिद से आधा, मतलब आधे क्षेत्रफल में। दिल्ली की जामा मस्जिद। अब बात करेंगे हम जो दिल्ली में शाहजहां ने इमारतें बनवाई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद। और दिल्ली के ही लाल किले में एक मयूर सिंहासन बनवाया था। क्या नाम था? मयूर सिंहासन। का आर्किटेक्चर कौन था? बे बादल। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन कौन था बनाने वाला? बे बादल खान। इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और इसमें इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि इसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। इस सिंहासन पर बैठकर ही शाहजहां अपना राज चलाता था। और इसको कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह, जो ईरान का आक्रमणकारी था। नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। 1738 में। इसी को क्या कहा गया? ईरान का नेपोलियन। शाहजहां ने ताजमहल के ही समकालीन दिल्ली में एक इमारत बनवाई थी, दिल्ली का लाल किला, जिस पर हर साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा भी फहराता है। और 500 के नोट के पीछे भी लाल किले की तस्वीर लगी हुई है। 1638 में इस इमारत का निर्माण शुरू किया गया। दिल्ली का लाल किला क्या इम्पोर्टेंट है, बस ये देखना है। दिल्ली का लाल किला, इसकी लंबाई 3100 फीट, लंबाई 3100 फीट और चौड़ाई 1650 फीट। 2 दरवाजे हैं। दो दरवाजे, एक पश्चिमी दीवार में और एक दक्षिणी दीवार में। ये आम जनता के लिए था और ये इसमें शाही परिवार के लोग आते थे। और
आगरा के लाल किले में कौन कौन सी इमारत है? इसमें भी क्या क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, और नहरे बहिश्त। नहरे बहिश्त। नहरे बहिश्त में एक चांदी का गुलाब था जिसमें से फव्वारे टाइप एक पानी निकलता था। उसमें से ऐसा बताते हैं कि इतिहासकार सुगंधित पानी निकलता था। और जो ये नहरे बहिश्त थी, जो ये सफ़ेद संगमरमर के नीचे का मतलब ठंडा रखती थी। इसी का बस यही उद्देश्य था कि महल को ठंडा रखने का। और ये यमुना नदी में से ही निकाली गई थी क्योंकि लाल किला जो उस टाइम दिल्ली की यमुना नदी के किनारे था। अब बात करेंगे हम दिल्ली की जामा मस्जिद की। ये 1600 जो दिल्ली का लाल किला था 1638 से लेकर 1648 तक 10 साल में बना था। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वह बहुत ऊंचाई पर बनाई गई है। इसमें कौन कौन से 3 दरवाजे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद? तीन दरवाजे हैं। लाल किले के पास ही बढ़ दिया है। एक उत्तर की तरफ, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी। ये दोनों दरवाजे आम जनता के लिए, और ये शाही परिवार जो आता था जुलूस के साथ उसके लिए था। शाही परिवार के लिए। ठीक, बस अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि शाहजहाँ के कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। वैसे तो मुमताज को 14 बच्चे हुए थे, लेकिन उनमें से 8 ही जिंदे रहे थे। क्या क्या नाम थे शाहजहाँ के? ये इम्पोर्टेंट है, इनका आगे कौन कौन थे, लड़के कौन थे? दारा, और दारा के ही सामने लिख लो जहां आरा। मुराद, औरंगजेब, औरंगजेब के ही सामने लिख लो रोशन आरा। और शाह शुजा। इसकी 2 और लड़कियां थी। जिस लड़की को जन्म दिया था और जो 14वीं लड़की थी वह जिंदा बच गई थी, लेकिन मुमताज तो मर गई थी। क्या नाम था इसका? गोहन आरा। और एक और लड़की थी पुनरहारा बेगम। पुनरहारा बेगम। ये दारा से बहुत प्रेम करती थी, मतलब इसको दारा बहुत पसंद था, मतलब भाई के नज़रिए से। और ये रोशन आरा का फेवर लेती थी। जब शाहजहाँ बीमार हुआ तो ऐसा बताते हैं कि जहाँ आरा ही शाहजहाँ के साथ थी, और शाहजहाँ भी यही चाहता था कि दारा ही उसका उत्तराधिकारी बने।
लेकिन रोशन आरा को ये बात पसंद नहीं थी, उसने औरंगजेब का साथ दिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों को हराया और उनका अंत करके भारत का एक और इम्पोर्टेंट रूलर बनेगा, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और शाहजहाँ की मृत्यु कैसे हुई, शाहजहाँ को कैद में किसने डलवाया, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।